कवि सम्मेलन में महफिल जमाने वाले कवि कुमार विश्वास ने रामायण और महाभारत पढ़ने की सलाह दी तो बवाल मच गया। इंटरनेट से लेकर खबरों की हेडलाइन में कुमार विश्वास की ऐसी चर्चा हुई मानो भूचाल आ गया। पहले सोनाक्षी सिन्हा, फिर योग गुरु रामदेव पर कवि कुमार विश्वास घिर गए, लेकिन इन सब के बीच इंटरनेट पर नई बहस छिड़ गई। लोगों ने उनकी बेटियों को विवाद में घसीट लिया। इस दौरान अभद्र टिप्पणी तक की गई। आइए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और आखिर कवि कुमार विश्वास की बेटियों का नाम क्यों आया, और ये भी बताएंगे कि कवि कुमार विश्वास की बेटियां करती क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। मेरठ में एक कवि सम्मेलन के दौरान कुमार विश्वास ने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर बिना नाम लिए कहा कि अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी के बहनों के, भगवान राम के भाइयों के, साथ ही अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो लेकिन आपके घर की श्री लक्ष्मी कोई और उठा कर ले जाए, तब पढ़ना। फिर क्या, कांग्रेस समेत विपक्ष को उनके बयान पर आपत्ति हुई। कहने लगे कि ये कटाक्ष और तंज सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ा है। अब चूंकि आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के आवास का नाम रामायण है। उनकी अभिनेत्री बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल से शादी की थी, जहां सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है। इससे पीछे अगर आपको याद दिलाएं तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी मौजूद है जहां सोनाक्षी सिन्हा से रामायण से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाते हैं और वो उनका जवाब सही से नहीं दे पाती हैं। हालांकि इन सब के बीच कुमार विश्वास ने स्पष्टीकरण भी दिया कि उनकी बात को किसी व्यक्ति से ना जोड़ा जाए। इस बीच कुमार विश्वास ने कहीं भी सोनाक्षी सिन्हा या किसी अन्य का नाम नहीं लिया, लेकिन इंटरनेट पर कुमार विश्वास की आलोचना करते करते यूजर्स ने सारी सीमाएं लांघ दी। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक और बात बताते हैं। कुमार विश्वास ने योग गुरु रामदेव पर भी टिप्पणी की थी, जहां उनके प्रोडक्ट को लेकर उन्होंने तंज कसा था। बहरहाल कुमार विश्वास की बेटियों को यहां निशाना बनाया जा रहा है। जुनैद अंसारी नाम के एक यूजर ने लिखा, इसका बाप कह रहा था कि किसी के बाप के बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको भगवत गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए, रामायण पढ़ाना चाहिए। जो संस्कार देना है अपने बच्ची को दो। सकीना मलिक लिखती हैं, संस्कार की बात ये कर रहा है जिसकी खुद बेटी विदेश में ना जाने क्या क्या याद करके बैठी है। वहीं आकाश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, खुद की बेटी मॉडर्न लाइफ जी रही हैं और दूसरों को गीता और रामायण का ज्ञान दे रहे हैं। दूसरों को संस्कृति और संस्कार का पाठ सिखाने से पहले खुद के घर में भी झांक लेना चाहिए। इस बीच कुमार विश्वास के समर्थन में सुमित यादव ने लिखा, कुमार विश्वास ने ना तो शत्रुघ्न सिन्हा और ना ही सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिया, लेकिन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और शांति दूत तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे कुत्ते के दुम पर पैर रख दिया हो। विश्वास जी की बात दूरगामी दुष्परिणाम को देखते हुए कही गई, जिसका समर्थन होना चाहिए। बहरहाल आपको कुमार विश्वास की दोनों बेटियों के बारे में बताएं तो उनकी दोनों बेटियां काफी टैलेंटेड हैं। जहां उनकी बड़ी बेटी अग्रता ने इंग्लैंड से पढ़ाई की है। उन्होंने स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से हासिल की, जबकि इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक बिजनेस स्कूल से बिजनेस मैनेजमेंट में BSc की डिग्री हासिल की है। साथ ही उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से फैशन मार्केटिंग में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स भी किया है। वहीं कुहू जो उनकी छोटी बेटी है, उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और डिग्री हासिल की। उन्होंने यहाँ से प्रथम श्रेणी में साइकोलॉजी में BSc की है। मतलब दोनों ही बेटियां पढ़ाई लिखाई में भी खूब ज्यादा होनहार हैं। बहरहाल इस पूरे विवाद में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि आलोचना का मतलब स्तर गिराना तो कहीं से भी नहीं होता। ये सवाल है कि लोग जब कमेंट कर रहे हैं, जब लोग आलोचना कर रहे हैं, तो इस बीच परिवार को घसीटना कहां तक जायज है। आपको याद दिला दें कि कन्हैया कुमार ने भी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को रील बनाने वाली कह दिया था, जिस पर भी बवाल मचा था। बहरहाल ये भी सवाल है कि जिस तरीके से विवाद में कुमार विश्वास की बेटियों को घसीटा गया वो कहां तक जायज है। जवाब कमेंट में जरूर लिखें, अपनी राय देना ना भूलें और देखते रहें HCN न्यूज। धन्यवाद।